हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद कुमार यादव वीणा वादनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज इस क्रम में हम भारत के जितने नृत्य हैं उसके बारे में जो है अध्ययन करेंगे। आइए देखा जाए। जनरली भारत के जो नृत्य की बात है तो ये सदियों से चली आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। उससे ये पता लगता है कि वहाँ पर उस समय में भी लोग नृत्य करते थे। समय जैसे जैसे बदलता गया उस नृत्य का जो है कह लीजिए कि हाव भाव भी बदलता गया धीरे धीरे, लेकिन नृत्य शुरू से ही था, सदियों से चला आ रहा है। मतलब हड़प्पा कालीन सभ्यता जो थी उस समय से जो है नृत्य, भारतीय नृत्य चला आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि भारत के जो प्रमुख नृत्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम एक जगह समाहित कर दिए हैं जो कि आपको परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो देखिए, जैसे हम ये भारत का मैप बना लिए, ये भारत का मैप बन गया है आपका। अब इसमें देखिए कथक यूपी का है, ओडिसी उड़ीसा का है, आंध्र प्रदेश है यहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम का तमिलनाडु है, कथकली का केरल है। तो उसके बारे में अब टेबल पर हम समझेंगे कि कौन कौन से नृत्य कहाँ के हैं, उसके नर्तक कौन कौन हैं। तो इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो मैप पर दिमाग लगा लीजिए कि देखिए कथकली एक आता है, कथक आता है। तो कथक वाला प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में यूपी पीसीएस से लेकर के उत्तर प्रदेश लेखपाल में भी और अन्य परीक्षाओं में कथक पूछा जा चुका है कि कथक कहाँ का लोक नृत्य है। तो कथक अपने यहाँ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कथकली की अगर बात कह दें तो कथकली केरल साइड की है। तो कथक के जो है, जो कथक वाला क्षेत्र था, इसके 4 राजघराने थे, लखनऊ, जयपुर, राजगढ़ और बनारस। यहाँ बनारस 4 राजघराने थे, लखनऊ, बनारस, रायगढ़ और जयपुर। मान लीजिए राजस्थान वाला जयपुर, ठीक है। तो 4 राजघराने थे, लेकिन मुख्यतः ये प्रश्न जब आता है तो उसमें उत्तर प्रदेश दिया जाता है। कभी कभी प्रश्न ये दिया जाता है कि कथक कहाँ का लोक नृत्य है, तो उसमें ऑप्शन दे देता है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ऐसे अलगा देता है। तो आप उसमें उत्तर भारत मारेंगे, और अगर स्पष्ट उत्तर मतलब राज्यों का नाम दिया है तो उसमें आप उत्तर प्रदेश स्पेशली मारेंगे, उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो देखिए, तो जो सबसे पहला है भरतनाट्यम, हम यहाँ पर इसको लिखे हैं भरतनाट्यम, तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु देखिए, तमिलनाडु केरल के पूर्व साइड में तमिलनाडु का मैप पर है। तो तमिलनाडु भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। इसके बारे में जान लेंगे कि ये कैसा नृत्य है। इसको अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। इसको अग्नि नृत्य, जैसा कि आप समझ लीजिए कि आप कह सकते हैं जैसे अग्नि परीक्षा जो होती है, ये थोड़ा सा ये भी कठिन नृत्य है। इसमें हाथ की उंगलियों से ओम बनाने के लिए ओम बनाया जाता है। हाथ की उंगलियों से ओम बनाया जाता है, फिर नृत्य किया जाता है। तो एक तरीके से इसको अग्नि जो है नृत्य भी कहा जाता है, इसे अग्नि नृत्य कहा जाता है। तो भरतनाट्यम का जो नृत्य है वो कैसे होता है, हाथ की उंगलियों से ओम बना करके बनाया जाता है, ठीक। भरतनाट्यम कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है, जो केरल के पूर्व साइड में है। केरल के पूर्व साइड में संबंधित नर्तक कौन कौन है, इसमें देखिए बहुत प्रश्न आते हैं इससे। पद्म सुब्रमण्यम, एस.के. सरोज, यामिनी कृष्णमूर्ति, कई बार परीक्षाओं में आया होगा। यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्म सुब्रमण्यम किस भारतीय नृत्य से संबंध रखते हैं, तो भरतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति और पद्म सुब्रमण्यम। कोमला वरदान, वैजंती माला भी कभी कभी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। लीला जैक्सन भी एक बार आया है। तो वैजंती माला भरतनाट्यम, इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। अगला देखिए कुचिपुड़ी, यह आंध्र प्रदेश का है, जो कि जो तमिलनाडु है उसके उत्तर साइड में आंध्र प्रदेश है। यहाँ का नृत्य है
कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के प्रमुख नर्तक जो है राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी। ये भी प्रश्न आया है कि स्वप्न सुंदरी किस नृत्य से संबंध रखती हैं, तो कुचिपुड़ी। सत्यनारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति। अब देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति इसमें भी है, इसमें भी है। तो देखिए आप यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, तो लगभग इनको दोनों कला आती थी। कृष्णमूर्ति दोनों में है, कृष्णमूर्ति दोनों में है। अगर कभी दोनों का ऑप्शन दे दे प्रश्न में तो आप दोनों भी लगा सकते हैं। अगर दोनों का ऑप्शन दे दे तो आप दोनों भी लगा सकते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, कथकली जो है, कथकली हमने आपको बताया कि कथक जो है उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का है, कथकली केरल साइड का है, कथकली केरल का है। तो कथकली एक चीज पूछता है, कभी कोई परीक्षा में पूछ लेता है कि बताइए कौन सा भारतीय नृत्य जो पुरुष प्रधान है, अर्थात कह लीजिए कि जो ज्यादातर पुरुष ही उसको करते हैं। कौन सा ऐसा नृत्य है जिसे पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये प्रश्न आया हुआ है। तो वो है कथकली। वो कौन सा नृत्य है? कथकली है, वो कथकली है। कथकली नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह केरल से संबंधित है। इसके प्रमुख नर्तक मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्णन कुट्टी, राम गोपाल, गोपीनाथ, शिवरमन आदि। अगला है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का संबंध भी केरल से ही है। कथकली, मोहिनी अट्टम दोनों जो है केरल से ही संबंधित है। अब देखिए ये इसका नाम मोहिनी अट्टम क्यों पड़ा? कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके केरल के तट पर नृत्य कर रहे थे, जिसके कारण उसका नाम मोहिनी अट्टम रखा गया। मोहिनी अट्टम का मतलब अर्थ यह है कि जो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके केरल के तट पर नृत्य कर रहे थे, इस वजह से उसका नाम मोहिनी अट्टम पड़ा। इस वजह से उसका नाम मोहिनी अट्टम पड़ा। तो मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। केरल के नदी के तट पर विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके डांस कर रहे थे या नृत्य कर रहे थे, इसीलिए उसका नाम मोहिनी अट्टम। हेमा मालिनी, हेमा मालिनी जो कि सांसद हैं मथुरा से। हेमा मालिनी जो है सांसद थी कि हैं, देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग कहां सांसद है इसमें। श्रीदेवी, श्रीदेवी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, ये भी मोहिनी अट्टम की ही नर्तक थी। भारती शिवाजी, भारती शिवाजी, जयप्रभा मेनन, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं। सुबेनंदा नायर, सुबेनंदा नायर, ये सब मोहिनी अट्टम के ही नृत्य हैं। कथक, अब हमने आपको बताया कथक उत्तर प्रदेश का है। इसे नटवरी नृत्य भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न में एक बार आया है किसी परीक्षा में कि नटवरी नृत्य का संबंध कहां से है, तो नटवरी नृत्य का संबंध उत्तर भारत अर्थात उत्तर प्रदेश से है। अगर राज्यों का नाम दिया है तो उसमें उत्तर प्रदेश दिया रहेगा तो उत्तर प्रदेश लगाइएगा। अगर केवल ये कहे कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, तब आप उत्तर भारत से लगा सकते हैं। इसके देखिए प्रमुख जो है कौन कौन से लोग थे जो इसका जो है नर्तक थे। लक्ष्मू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, चंद्रलेखा सुखदेव महाराज, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज। अक्सर जितने महाराज हैं, महाराज महाराज महाराज, अक्सर महाराज जो है किसके हैं? अक्सर महाराज अपने यहाँ कथक के नर्तक हैं। उसमें आपको देखिए लक्ष्मू महाराज, शंभू महाराज, सुखदेव महाराज, बिरजू महाराज। केवल सितारा देवी, चंद्रलेखा और गोपी कृष्ण को छोड़ दिया जाए तो चार महाराज यहीं के हैं। ये भी चारों तीनों वो भी यहीं के हैं। केवल याद करने के लिए हम ऐसा आपको बता रहे हैं कि महाराज वाले सब कथक नृत्य के हैं। उसमें सितारा देवी, चंद्रलेखा, गोपी कृष्ण भी हैं। तो गोपी कृष्ण, अब ऐसे आप याद कर सकते हैं कि गोपी कृष्ण का जो लीला था वो कहां से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो गोपी कृष्ण किसकी नर्तक है? कथक की नर्तक है। सितारा देवी, सितारा देवी भी उत्तर प्रदेश।
चंद्रलेखा कथक नृत्य से ही संबंधित है। ओडिशा नृत्य, ओडिसी नृत्य। एक और है ओडिसी नृत्य, ये उड़ीसा से संबंध रखता है। इसके प्रमुख नर्तक हैं कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, सोनम मानसिंह, ये भी प्रश्न आ चुका है। कालीचरण पटनायक का भी प्रश्न आ चुका है। सुजाता मिश्रा, ये भी प्रश्न एक बार आया है। माधवी मुदगल, ये भी प्रश्न एक बार आया है कि कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, सोनम मानसिंह, सुजाता मिश्रा, माधवी मुदगल किस नृत्य के जो है नर्तक हैं, तो ओडिसी नृत्य के नर्तक हैं। तो अब ऐसे ही कल हम लोग अब विविध वाले जो प्रश्न होंगे उनको थोड़ा थोड़ा करके हम डेली जो है अपने YouTube चैनल पर डाल देंगे, और विविध का एक अलग प्लेलिस्ट बना करके, प्लेलिस्ट में एक विविध अलग बना देंगे, उसी में सारा वीडियो जाएगा। आप लोग उससे देखिएगा और एक जगह कॉपी नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स नहीं बनाएंगे, केवल वीडियो देख के छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और जो नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो हो उसका जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और सब्सक्राइब से यहाँ पैसा वैसा नहीं किसी को मिलता है, इस पर मत ध्यान देना कि इन लोगों को फायदा होता है या तमाम चीज। वैसे भी उससे आप ही का फायदा है। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो सारा वीडियो मेरा आप तक फिर नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। आप पता ही नहीं पाएंगे कि हम कौन कौन सा वीडियो और डालें। बहुत बहुत धन्यवाद।